Hello students, welcome back once again to my YouTube channel, and today we are going to start a new tutorial series of the topic applications of derivative. As we have completed chapter number 5, जो आपके NCERT में चैप्टर नंबर 5 है उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि उसमें आपने बहुत सारी टेक्निक सीखी डिफरेंशिएशन की, कैसे आप फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं विद डिफरेंट टेक्निक्स, राइट। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहले है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। तो सबसे पहले उसमें है डेरिवेटिव एज रेट मेजर। देन हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। फोर्थ अप्रोक्सीमेशंस, डिफरेंशियल एंड एरर इन एनी फंक्शन। And the fifth one is the most important, maxima and minima. To find how to find maximum value and minimum value of a function. So these are the 5 topics and it covers 5 exercises of your NCERT textbook. ठीक है, तो वन बाय वन इनमें से सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपना है डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर ऑफ क्वांटिटीज, राइट। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि व्हाट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है बेसिकली। अगर हमने डेरिवेटिव पढ़ा है तो डेरिवेटिव इज जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। हमने डेरिवेटिव की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी है उसका रेट ऑफ चेंज जो है डेरिवेटिव। मतलब आप डेरिवेटिव जो है dy बाई dx से डिनोट करते हैं। तो dy by dx means what? Rate of change of y with respect to x. y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x आपका, ठीक है ना। तो लेट y इज ए फंक्शन ऑफ x, राइट। सो अगर आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो rate of change of y with respect to x is given by dy by dx or it is given by f dash x. And sometime आपसे पूछ सकते हैं कि at a particular point or you can write at x naught, मतलब कोई भी particular point आपने लिया तो it will be f dash x naught। मतलब आप क्या करेंगे, उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह x नॉट पुट कर देंगे, जो पर्टिकुलर वैल्यू आपको पुट करनी है। तो बच्चों ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये आपका साइंस में और कॉमर्स में बहुत यूजफुल टॉपिक है। साइंस के बच्चे को जानते होंगे कि रेट ऑफ चेंज जब हम फाइंड करते हैं स्पीड का तो वी विल गेट वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जब रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं तो पाते हैं एक्सेलरेशन। सिमिलरली कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स वाले भी होंगे, यहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चे होंगे, तो उन्होंने कुछ कॉमर्स में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड एक्स्ट्रा। तो रेवेन्यू, जब टोटल रेवेन्यू गिवन होगा तो वहाँ से मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं आप। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, ठीक है। ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, और इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आप रेट ऑफ चेंज को एज एन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.1, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड दे आर द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू मेंसुरेशन आल्सो। मेंसुरेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वहाँ पर। मेंसुरेशन मतलब कि जिसमें आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया और डिफरेंट आपकी क्वांटिटीज गिवन होंगी, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, है ना, इस तरह की कुछ क्वांटिटीज गिवन होंगी। तो सबसे पहले आपको सभी जो आपने 9th 10th में फॉर्मूले पढ़े थे मेंसुरेशन के वो याद होने जरूरी हैं। तो एक बार उनको क्विकली रिवाइज करें, आप अच्छे से देखें, तब अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक होनी जरूरी है। क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है ज़्यादातर। तो पहले वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसको नोट करके इस पर लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। First question is, find the rate of change of the area of a circle
विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। और जबकि रेडियस की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और रेडियस की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। मतलब एट एन इंस्टेंट जब आपका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा तो उस टाइम जो एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ सर्कल पता होना जरूरी है। एक बार अच्छे से इनको आप रिवाइज जरूर कर लेना जो आपके मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप यहाँ पर अज्यूम करें, लेट कोई भी फंक्शन लिखेंगे जिसका डेरिवेटिव करना है आपको, तो सबसे पहले मान लेंगे लेट ए बी द एरिया, लेट ए बी एरिया एंड आर बी रेडियस ऑफ सर्कल। पहले आपने इसको अज्यूम कर लेना है, ठीक है। अब वी नो दैट एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होगा। अब आपको इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना है। तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है इसका, क्योंकि रेट ऑफ चेंज मींस डेरिवेटिव। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू आर, यू विल गेट डी ए बाई डी आर। तो डी ए बाई डी आर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आर स्क्वायर, जैसे आपने याद तो है अभी आपको डेरिवेटिव्स, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया था 2x लिखा था, तो यहाँ पर है आर स्क्वायर, तो डेरिवेटिव होगा 2r, तो इट विल बी 2 पाई आर। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब इसने पूछा है आपसे कब निकालना है, केस 1 व्हेन r इज 3 सेंटीमीटर, जब आपका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा तो डी ए बाई डी आर कितना हो जाएगा, मतलब इसमें r की जगह 3 पुट कर देंगे, तो 2 पाई इंटू 3 इट इज 6 पाई। अब क्योंकि रेट किसका है, ये एरिया, आप यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किसके रेट में चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, आर के रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट में आपको 4 पुट करना है, आप अगर पुट करेंगे तो 8 पाई, यू विल गेट द आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ पर नोट करने वाली ये बात है कि यहाँ पर दिया है सेकेंड, मतलब वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स जो डेरिवेटिव किया होगा आपने वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में किया होगा। तो यहाँ पर दिया है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो सबसे पहले आप अज्यूम कर लें, ऐसे एक लाइन लिख लें, लेट वी बी द वॉल्यूम, तो आप लिखें वी हैव, अगर हमने वॉल्यूम v माना तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो dv बाई dt, तो वी हैव dv बाई dt इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब जब भी आप यहाँ देखेंगे कि पीछे लिखा होगा पर सेकेंड, इट मीन्स वो टाइम के रिस्पेक्ट में किया हुआ डिफरेंशिएशन है, तो dv बाई dt इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ ही इज आस्किंग हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब आपसे पूछा कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज पता है आपको, उसका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। मतलब आपसे क्या पूछा है, टू फाइंड ds बाई dt, ही इज आस्किंग अबाउट ds बाई dt, और कब पूछा है व्हेन x, मतलब जो एज है दैट इज 12 सेंटीमीटर, तो उस एज को, जो क्यूब है उसके एज को आपने 12 सेंटीमीटर अज्यूम कर लेना। तो ये दिया है, ये फाइंड करना है, तो इट इज़ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इतना सिंपल ये था, स्ट्रेट था, उतना नहीं है ये। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम दिया है तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्यूब जो है उसका वॉल्यूम याद है आपको, इट इज़ एक्स क्यूब, क्या होता है, साइड क्यूब होता है, तो वॉल्यूम इज एक्स क्यूब। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे dv बाई dt, इसको अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट 3x स्क्वायर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यहाँ पर आप चेन रूल यूज करेंगे, बिकॉज ये x है यहाँ पर और आपने डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में पढ़े थे वहाँ पर,
कि आप फंक्शन तो x के टर्म में है लेकिन आप डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसलिए आपको यहाँ पर x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा dx बाई dt। ठीक है, अब ये आपको दिया है इट इज 8, तो 3x दिया है आपको 12, बट ये तो नहीं दिया तो इसको निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये dx बाई dt। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर dx बाई dt कैलकुलेट करना है, तो dx बाई dt इज 8 बाई, तो 12 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ जाएगा, क्योंकि h है तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड आप लिख देंगे। dx बाई dt इज 8 बाई 432 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको बच्चों फाइंड ये करना है ds बाई dt, इसको वहाँ पर यूज होगा, दैट्स वाई हमने इसको यहाँ पर फाइंड किया है। नाउ व्हाट अबाउट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया सोचिए जल्दी से, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड आपने अज्यूम किया है x, तो 6x स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नाउ फिर इसका आप डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में करना आपको डेरिवेटिव, तो इट इज ds बाई dt, जो कि आपको फाइंड करना था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, तो ds बाई dt इज 6 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ये लिखना ना भूलें dx बाई dt, क्योंकि अब टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बार बार आई एम रिपीटिंग, तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी थी क्वेश्चन में, तो 6 इंटू 2 इंटू एक्स इज कितना है 12 दिया है आपको, और dx बाई dt आपने फाइंड किया 8 बाई 432, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 12 6 इंटू 2 12 12 1 4, ये सब कैंसिल होके यहाँ पर 3 आएगा, दैट इज 8 बाई 3, क्योंकि सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका आंसर है। थोड़ा सा स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं था, बिकॉज ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट था, यहाँ पर वॉल्यूम से स्टार्ट किया आपने और सरफेस एरिया फाइंड किया। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, और आपके पास सामने स्टेटमेंट अगर है तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, बुक सामने खोल के रखें। तो क्वेश्चन दिया है आपको, मैं पढ़ रहा हूँ, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो आपको सर्कल की रेडियस चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली मतलब बार बार उसी टाइम उसी स्पीड से चेंज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या हो दे दिया आपको यहाँ पर, समझे क्वेश्चन में, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, find the rate at which the area of circle is increasing when the radius is 10 centimeter। इस बार 1 मार्क में क्वेश्चन आया है आपका, मतलब आपको इनिशियली दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है कि रेडियस अगर 10 होगी, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर जब वो 10 होगी उस टाइम पर एरिया जो चेंज हुआ था किस स्पीड से चेंज हुआ, ये आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 अब लिख लेंगे यहाँ पर, वी हैव, आप अज्यूम कर लें कि जो रेडियस है दैट इज आर, तो एक्स भी मान सकते हैं, कुछ और भी मान लें, बट रेडियस नॉर्मली आर से डिनोट करते हैं। तो वी हैव डी आर बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसे किसी क्वेश्चन में पीछे सेकेंड लिखा होगा, इट मीन्स दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया आपको पता है, अभी आपने ऊपर किया तो है पाई आर स्क्वायर, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ पर वो विद रिस्पेक्ट टू आर पूछा था, यहाँ पर नहीं पूछा, वो टाइम से, वो सेकंड के हिसाब से पूछ रहा है आपसे। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी मीन्स टाइम, तो वी विल गेट डी ए बाई डी टी, इट इज पाई आर स्क्वायर मीन्स 2r। फिर ध्यान से आप रखें, इसे भूलें ना, क्योंकि आपको r का भी डेरिवेटिव करना है, विच इज डी आर बाई डी टी। तो इसे आप लिखें 2 पाई, अब बोला इसने एट द इंस्टेंट व्हेन r इज 10 सेंटीमीटर, तो आप r की जगह 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे, और डी आर बाई डी टी आपको दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको आप जब पुट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, तो इट इज 3060 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बिकॉज ये क्या है, एरिया है। ठीक है, कमिंग टू 7 नंबर, तो ये क्वेश्चन आपका रेक्टेंगल का है। तो रेक्टेंगल का क्वेश्चन अगर है तो आपके दिमाग में पहले उसकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ होती है। अगर पेरीमीटर की बात करें तो उसका पेरीमीटर
ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होगा और उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। तो ये दिमाग में आपके पहले से आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप बुक सामने जरूर रखें। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। इस बार क्वेश्चन सेकंड की बजाय मिनट में दिया है। एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब आपका जो है यहाँ पर लेंथ जो है डिक्रीज हो रहा है और ब्रेड्थ जो है इंक्रीज हो रहा है। फिर पर्टिकुलर पॉइंट दिया है कि व्हेन x इज 8 सेंटीमीटर एंड y इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। मतलब दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ लिया आपने, तो इसको सबसे पहले आप क्या करें, इसमें से ढूंढ के लिखें कि क्या दिया है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 वी है, so here x and y are representing by length and breadth. So we have dx by dt is 5 centimeter per minute. 5 centimeter per minute. But important thing is here it is decreasing. तो decreasing है तो आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि घट रही है तो रेट जो है नेगेटिव हो जाएगी। dy by dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये इंक्रीजिंग है तो हमने इसको पॉजिटिव लिख दिया यहाँ पर। और बोलता है कि व्हेन x is 8 and y is 6, when x is 8 सेंटीमीटर and y is 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर लिख लेते हैं, विच इज 2 into l plus b। 2 into l plus b है। अब इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो इसका सिंपल डेरिवेटिव कर लेते हैं, dp by dt। तो 2 x का dx by dt, y का dy by dt। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, 1 y x नहीं करना तो 1 हो जाएगा, बट आपको t के रिस्पेक्ट में करना है। अब आपको वैल्यूज पता है तो पुट कर दीजिए 2 minus 5 plus 4, इट इज 2 into -1, तो इट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव सेंटीमीटर पर मिनट। तो -2, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आइदर लिखिए नेगेटिव और लिखिए डिक्रीजिंग। तो लिखेंगे इसका आंसर कि पेरीमीटर मींस p इज डिक्रीजिंग, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ऐसे नेगेटिव मत लगाना क्योंकि डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर लिया आपने यहाँ पर। आफ्टर दैट यू नीड टू फाइंड ए, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। x इंटू वाई लिख लिया आपने यहाँ पर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dA by dt, तो dA by dt x इंटू वाई, तो x एज इट इज y dy by dt लिखना है, dx नहीं लिखना, dy by dt प्लस x एज इट इज y एज इट इज dx by dt। I think all informations you are having, x और y की वैल्यू, dy by dt, dx by dt पुट करेंगे, you will get 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जो आपका एरिया है वो पॉजिटिव आएगा, दैट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट।